This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। अच्छा जी, ओके। हमारे बीच में एपी सिंह सर मौजूद हैं, जो हमारे पैटर्न हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरीश कुमार जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आनंद सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कन्नू विजय वर्गीय उपस्थित हैं, जो विजिटर हैं और वो क्लास ज्वाइन करेंगी। हमारे बीच में मानस मराल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुप्पा रारू माधवी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे बीएचबी के हेड भी हैं, उनका स्वागत है। और आज वो स्पेशल क्लास ले रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीदू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं, हमारे चाइनीज के हेड भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रितु जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो भी उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं, कमलेश कुमार तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं। कमलेश कुमार तिवारी जी के बारे में इतना बता दें, हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और वो इसमें वर्तमान में उनका हिंडाल्को में, आजकल हिंडाल्को में है वो, और कभी पहले भी हिंडाल्को में थे। और इसमें वो वर्चुअली उन्होंने इलाहाबाद से किया हुआ इंजीनियरिंग, और वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। फिर उन्होंने क्योंकि बीएचबी वगैरह हमारे यहाँ वो उसके हेड हैं, तो पढ़ाते रहते हैं, और ये उन्होंने विधा नहीं अर्जित किया है। तो उसका ज्ञान हम लोगों ने कहा कि हम लोग क्योंकि समवाय फाउंडेशन से वो जुड़े हुए हैं सीधे प्रमोटर के रूप में भी और हमारे बीएचबी के हेड के रूप में भी, और कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि आप इसको भी हमारे लोगों को ज्ञान दे दीजिए। जो ज्ञान कहीं से मिलेगा और सरलता से मिल जा रहा है, उसको अच्छा है। तो मैं पुनः तिवारी जी का स्वागत कर रहा हूँ। कुछ और शेयर करने की आवश्यकता है नहीं, आप अपनी बात खुद करेंगे। तो पुनः तिवारी जी का स्वागत, और आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। अरविंद सर को प्रणाम और अपने सारे साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने कहा था कि थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट है ये, तो हम लोग न्यूरोलॉजी पे थोड़ा सा मेरे पास बेसिक ज्ञान है, उस ज्ञान को हम लोग शेयर करते हैं कि ये न्यूरोलॉजी जो एक ज्योतिष की विधा है, ज्योतिष बहुत बड़ा फील्ड है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है नंबर के आधार पे। तो उस ज्ञान को, उस नंबर के आधार पे कैसे हम लोग कुछ चीजें जान सकते हैं, कुछ चीजें प्रयास कर सकते हैं कि क्या कुछ इस नंबर के जानने से, इस नंबर के प्रभाव को, ग्रहों और नंबर से प्रभाव है उसको जान के, और उनके अलग अलग प्रॉपर्टी है, मित्रता है या अलग अलग जो उनके अलग दूसरे ग्रहों से उनके स्वभाव कैसे परिलक्षित होते हैं कलर के साथ, तो उनके बारे में कुछ है जिस ज्ञान को हम लोग, तो जैसा सर ने परमिशन दिया हम लोग इसको शुरू करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। फिर से करो, एक बार ऑफ करके फिर से करो। अभी नाम तो दिया था उन्होंने, हाँ फिर से करो। ठीक 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 ठीक। नहीं, हमने तो कराया था।
स्क्रीन विजिबल है ना सर? हाँ विजिबल है। तो हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा। ये जो न्यूमरोलॉजी है ये एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज्ञान चाहिए और मेरे उसके स्किल लेवल हाईएस्ट चाहिए उसको पढ़ने के लिए। अंक ज्योतिष क्या है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिससे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये सदियों पुराना कीरो और ये सारे लोग जो हैं अंक ज्योतिष पे बहुत कार्य किए हैं, तो इस फील्ड में थोड़ा सा ज्ञान मिला है मुझे, तो मैंने सर के आदेश पर इसको हम लोग आपस में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है कि टोटल हम लोग नंबर की बात करेंगे। नॉर्मली 1 to 9 नंबर है, फिर नंबर रिपीट हो जाएगा, 10 होगा, फिर 11 ऐसे करके, तो नंबर 1 to 9 है। हम लोग जो ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, सिमेट्रिकल वही ग्रह हैं, उन्हीं के हिसाब से वहां पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ये देखते हैं डायरेक्ट कि ग्रह की लोकेशन क्या है, एंगल क्या है, स्किल लेवल हायर होना चाहिए उसको सीखने के लिए। तो थोड़ा न्यूमरोलॉजी इजी है। तो न्यूमरोलॉजी पढ़ना क्या है, पढ़ना क्यों है? तो हम कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है, जिसको हम लोग जातक बोलते हैं, या बड़ा हो गया, छोटा हो गया, उस हर व्यक्ति के जीवन में नंबर का एक सबसे बड़ा रोल है। आप जब भी पैदा होते हैं तो कोई एक डेट होती है, कोई ईयर होता है, कोई मंथ होता है। आप कहीं भी जाएंगे, सफर करेंगे, तो आप देखेंगे बस का एक नंबर है, ट्रेन का एक नंबर है, किसी होटल में रुकेंगे तो वो एक नंबर है, पूछेंगे कौन सा मंथ चल रहा है तो उसका भी एक नंबर है। आप अपनी किसी व्हील ट्रांसपोर्ट होंगे पर्सनल या ऑफिशियल, तो उसका भी एक नंबर है, कार का एक नंबर है, मोबाइल का एक नंबर है। तो हम नंबर के जीवन में बड़ा महत्व है। इस नंबर के आधार पे हम लोग व्यक्ति जो पैदा होता है जिस तिथि को, इस डेट को, इस ईयर में, मंथ में, उसके हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा, इसके लिए क्या चीजें भविष्य में सुटेबल होगी जो इसको हेल्प करेगी। तो जो नंबर है इसके आधार पर हम उसके भविष्य, कैरियर, हिस्से और भाग्य को समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि मेंटल लेवल इसका चेंज भी हो सकता है क्या, किसी भी एज में, तो ये संभव है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो इस विधा का प्लस माइनस अलग है, किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है, लेकिन ये विधा जान सकते हैं हम लोग, मे बी कि जो लोग इस विधा पर काम करें उनको फायदा होता हो। अब मेडिकल में भी हम लोग जाते हैं तो 60% कोई दवाई काम करती है तो हम लोग उसको अप्रूव मान लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि आप इसको लगे कि यार ये सूट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तो एक बार प्रयास करना चाहिए और जानना सीखना चाहिए कि ये नंबर कैसे हमारे जीवन में रोल अदा करते हैं। इन सब चीजों से हम लोग रिश्तों में भी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो नंबर है उस नंबर को समझने के लिए उस नंबर से जो प्लेनेट डिनोट होता है, या हम लोग ये बोल सकते हैं एक नंबर किस ग्रह के लिए डिनोट होता है, तो यहाँ पे भी पूरी तरह से हम लोग ग्रहों की बात करेंगे कि वो हमारे जीवन में वो ग्रह क्या प्रभाव डालता है, कैसे डालता है, और क्या इसमें कुछ हम परिवर्तित करके अपने लिए कुछ चेंज कर सकते हैं क्या। तो ये सब चीजें हैं भविष्य में जानने की, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ये कैसे जानते हैं हम लोग। हम लोग इस विधा में जाने के पहले अपने गणेश जी को जरूर प्रणाम करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आप ये देखिए ध्यान से, बहुत पहले अगर कहीं पे आप देखे होंगे तो ये एक यंत्र दिखाई देता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। बहुत सारी शॉप पे भी ये कहीं जाएंगे या जगह तो ये यंत्र काफी लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। हमारे नॉर्मल ज्योतिष में कई बार कोई शॉपकीपर यूज करता है, हम घर में यूज करते हैं। तो इस यंत्र का नाम है श्री संपूर्ण कुबेर लक्ष्मी यंत्र। मैंने नेट से उठाया था, लेकिन ये यंत्र है। यंत्र में क्या है, ये पूरी तरह से नंबर का ही गेम है। नंबर प्लेस किए हुए हैं एक खाने के बीच में।
अब देखेंगे किसी ने इसको ग्रीन कलर दिया है, किसी ने येलो दिया, कलर का भी एक इंपॉर्टेंस हो सकता है, यहाँ नहीं है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि ये जो पहले से बना हुआ है ना, आप देखेंगे हिंदी में लिखा हुआ है, अगर इसको देखेंगे तो ये नंबर एक प्लेस किया, इन नंबर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी तरह भी ऐड करेंगे तो इनका जो सम है ना वो इक्वल आता है। तो ये एक ऐसा चक्कर बना हुआ है, 3 वर्टिकल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। तो ये नंबर को प्लेस किया हुआ है, ज्ञानी मुनि ऋषियों जिसने भी प्लेस किया, जैसे भी जो भी है, तो हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर क्यों यहाँ प्लेस है, इनके प्लेस होने के क्या मतलब है, क्या फायदे और नुकसान है। तो अगर आप देखेंगे कि ये नंबर क्या किसको डिनोट करते हैं, तो देखिए जो नंबर 1 है ये सन को डिनोट करता है, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 3 राहु, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मरकरी, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु और नंबर 8 सैटर्न शनि और नंबर 9 मार्स मंगल। तो ये जो नंबर है इन ग्रहों को डिनोट करते हैं। हमारे 9 ग्रह प्लेनेट जिनको हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, बहुत सारे ग्रह हैं तो इनको यूज करते हैं, और यही 9 नंबर तक 1 से 9 तक नंबर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आगे फिर वो 9 के बाद 1 एंड 0 10 हो जाता है, उसको हम लोग 1 बोलते हैं, 11 हो जाता है, फिर उसको ऐड करके 2 करते हैं। मीन्स की जो नंबर है वो 1 to 9 ही है, इन 9 प्लेनेट्स से गवर्न होते हैं। तो अगर कहीं 1 लिखा है न्यूमरोलॉजी में, मतलब उस सन की बात हो रही है, 4 लिखा है तो जुपिटर राहु की बात हो रही है, 6 लिखा है तो वीनस की बात हो रही है। तो इस तरह ये नंबर है कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आते हैं तो इसका मतलब कि इन ग्रहों का उसके जीवन में योगदान है, कितना है कैसे है ये जानना है। तो ये है नंबर का भूमिका ग्रहों से रिलेट करते हुए कि किस ग्रह से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट होता है। जैसा हमने पीछे देखा था ये एक कुबेर लक्ष्मी यंत्र में कि ये एक नंबर बने हुए हैं 834156, ये 9 और 816 और ये 672। हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो 816357 492, वर्टिकल देखेंगे तो 834155 ये 159 और 672 ये नंबर है। चूंकि हिंदी में लिखे हैं तो अचानक 6 और 9 को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग इसी को बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग हम लोग कंट्री को बोलेंगे कि यहाँ वहाँ, हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली इसको डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने इसको इस तरह न्यूमेरिक इंग्लिश इस न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके हमने ऐसे लिखा है। तो जो हम लोग न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं अगर उसको छोड़ दें तो इसको हम लोग लोसो ग्रिड, जहां से मैंने पढ़ा है वहां पे ये लोसो ग्रिड के नाम से बहुत लोग जानते हैं, नेट पे अवेलेबल है सर। तो इस ग्रिड में जो आप देखेंगे 492 357 816 438 951 276 ये वही नंबर है यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। वहां पर 816 ऊपर था, हम लोगों ने 816 को नीचे लिखा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि 8 भी उसी में आता है, 843 भी उसी में आता है। तो कैसे है आप देखेंगे, हम लोग अपने पढ़ते हैं कि हमारा शरीर इन चीजों से बना है, तो वही एलिमेंट यहाँ भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। वुड है, फायर है, अर्थ है, वाटर है, मेटर है। इन एयर एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग डिनोट नहीं करते, वो हम लोग डिनोट करते हैं ये वास्तु पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन 5 एलिमेंट को यूटिलाइज करते हैं जानने के लिए। तो देखेंगे कि 4 और 3 जो नंबर है, 4 माने राहु और 3 माने जुपिटर, ये दोनों ग्रह वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 मंगल का है, ये फायर को रिप्रेजेंट करता है। 258, 2 इज मून, 5 इज मरकरी, 8 इज सैटर्न। तो 258 ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो आप डायगोनल देखेंगे इसीलिए इसको थोड़ा कलर किया हुआ है, तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है 258। 7 और 6 मेटल को रिप्रेजेंट करता है। 1 रिप्रेजेंट करता है वाटर। आप बोलेंगे मून रिप्रेजेंट करता है वाटर को, नहीं, यहाँ पर 1 है और ये वाटर एलिमेंट है।
हम दूसरी तरह से इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये वुड, फायर, मेटल, अर्थ एलिमेंट को, वाटर इन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये एलिमेंट, ये लोसू ग्रिड में इस तरह। अब आप देखेंगे कि ये जो चार्ट बना है 9 ब्लॉक्स का, इसमें ध्यान से देखेंगे तो कोई भी आप ऐड करेंगे नंबर को, 492 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 357 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 816 को ऐड करेंगे तो 15 होगा, वर्टिकल ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा। तो किसी तरह इनको ऐड करेंगे तो ये 15 ही आएंगे। आप हॉरिजॉन्टल भी शायद ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 456 भी आएगा, 258 भी आएगा। किसी भी तरह से इनको ऐड करने से नंबर 15 आता है, जैसा ये बना हुआ है। क्यों है 15 वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं, बाद में हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट लाइन है 492, ये क्या है? माइंड प्लेन है। ह्यूमन के पूरी तरह से माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की लाइन है कौन सी है? 492। इमोशन हम कहां से देखेंगे? 357 से देखेंगे कि 357 उस व्यक्ति को इमोशनल बनाता है, 492 माइंड बनाता है, 816 ये जो है ये प्रैक्टिकल प्लेन है, माने उस व्यक्ति के बारे में प्रैक्टिकली कैसे वो काम करता है 816 रो से जान सकते हैं। अगर वर्टिकल देखेंगे 438 से तो थॉट प्लेन है, वो व्यक्ति कैसे सोचता है वो डिफाइन होगा 438 से। वो व्यक्ति की विल पावर कितनी है वो डिफाइन होगी 951 वर्टिकल मिडिल प्लेन से। और 278 जो और प्लेन है इसे एक्शन प्लेन डिफाइन होगा कि उस व्यक्ति की एक्शन कैसी है, माइंड माने मेंटली वो कैसे सोचता है, इमोशनली कैसे है वो, प्रैक्टिकली वो कैसे है, उसका थॉट प्लेन क्या है, या विल पावर क्या है, या वो कैसे एक्ट करता है। तो ये सारी चीजें यहां से जानी जा सकती हैं इस लोसो ग्रिड से। प्रोनाउंसिएशन से बहुत नहीं हुआ परेशान होइएगा, लोसू ग्रिड बोलता है, कोई लोसू बोलता है। तो ये ग्रिड जो बना है 9 ब्लॉक्स का, तो इसमें अब एक चीज इसमें ध्यान से देखेंगे, इस ग्रिड में सेंटर में 5 है। सेंटर में 5 मतलब कि इस ग्रिड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मींस की बैलेंसिंग ऑफ द ग्रिड, ये कहां से डिफाइन होती है? 5 नंबर से। वो अर्थ एलिमेंट है और कौन रिप्रेजेंट करता है? मरकरी। तो जिसके जीवन में ये उपस्थित है नंबर 5, उसकी लाइफ बैलेंस मानी जा सकती है, क्योंकि इससे 5 इस पूरे ग्रिड को बैलेंस करता है। आप नंबर में भी देखेंगे, अगर इसको 1 से लेकर 5 तक, तो 5 बीच में आता है। 5 के पहले 4 नंबर और 5 के बाद 4 नंबर है। तो इस 5 नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत है। इस नंबर के पहले 4 हैं, इस नंबर के बाद 4 हैं, और ये सेंटर में है ग्रिड के। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रिड के सेंटर में है, मतलब इस ग्रिड की बैलेंसिंग यही कर रहा है। तो ये ग्रिड है जिसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ते कैसे हैं इसको और कैसे जानते हैं? ये ग्रिड जान तो गए हम लोग कि ये ग्रिड ऐसा है। ग्रिड को कैसे बनाते हैं और कैसे इन चीजों को डिफाइन करेंगे। तो एक नई स्क्रीन पे फिर से आते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम लोग कंसीडर करते हैं, और वो डेट, मंथ और ईयर, उन तीनों को उनको भी कंसीडर करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा इस कैलेंडर माने रात के 12 बजे हमारा ड्राइवर चेंज हो जाएगा, माने डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। जैसे हम उस तरह ज्योतिष नहीं जाएंगे कि सोमवार है मंगलवार है, हमारे सोम और मंगल नहीं है। मेरे लिए न्यूमेरिक इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। तो अगर कोई 1 बजे रात को पैदा हुआ तो वो जो इंग्लिश में तारीख लिखी जाएगी हम उस पर काम करेंगे। कैसे करेंगे? तो अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग पढ़े होंगे मूलांक, भाग्यांक, ये क्या होते हैं? जिस डेट को कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, हम लोग ज्योतिष की भाषा में उसको जातक बोलते हैं, तो वो जब होता है पैदा, तो जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो जो डेट होती है, डेट ऑफ बर्थ, उसको हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक अगर 1 तारीख को पैदा हो गया तो 1, 2 तो 2, लेकिन अगर वो 10 तारीख को पैदा हो गया तो हम 1 और 10 जीरो को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो उसका मूलांक हो जाएगा।
जो डेट पैदा हुआ। लेकिन अगर वो व्यक्ति 28 तारीख को पैदा हुआ तो 2 + 8 10 हुआ, उसका एक हुआ ड्राइवर। पैदा हुआ 28 तारीख को, लेकिन 2 + 8 करेंगे, उसको ऐड करेंगे और 1 होगा, दैट इज द ड्राइवर। इस तरह जब आप देखेंगे कि 1 10 19 को जो पैदा होगा, ये इसका होगा ड्राइवर 1, हिंदी में मूलांक। ड्राइवर हम लोग पढ़े हैं सर, अरविंद सूर से हमने ज्ञान अर्जित किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अरविंद सूर से मैंने क्लास किया है उनका, तो उन्होंने इसको ड्राइवर शब्द दिया, बाकी हम लोग मूलांक कहते हैं। तो अरविंद सर के अकॉर्डिंगली हम लोग ड्राइवर और कंडक्टर यूज करते हैं, जैसा वो बोलते हैं, क्योंकि हमने उनसे ज्ञान लिया है तो उस शब्दों को यूज करते हैं। बाकी लोग मूलांक या भाग्यांक कह सकते हैं, जिसको जो कहना है। अब इसमें क्या है कि 1 10 19 को जो पैदा होगा उसका ड्राइवर 1 होगा। 2 11 20 और 29 को जो पैदा होगा उसका मूलांक 2 होगा। आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। जैसे 29 में 2 9 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह 3 12 21 और 30, आप इसको देखेंगे तो उसका मूलांक 3 आएगा, क्योंकि वो ऐड करने से या बिना ऐड के सिंगल डिजिट में 3 आता है। 4 13 22 31, इनको ऐड करेंगे तो इनका ड्राइवर 4 आएगा। 5 14 23, इनको ऐड करेंगे तो इनका ऐड 5 आएगा। 6 15 24, इनको जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आएगा। 7 16 25, इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे जब तो 7 आएगा। 8 17 26, इनको देखेंगे तो 8 आएगा, इनको ऐड करेंगे 1 + 7 है, 2 + 6 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 9 में 9 है, 1 + 8 9, 2 + 9 2, 2 + 9 11 हो जाएगा और फिर वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो ये डेट ऑफ बर्थ है उनको सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा। तो ये हुआ ड्राइवर या मूलांक। सेकंड केस, जब हम उस व्यक्ति का डेट मंथ और ईयर तीनों को ऐड करेंगे तो वो हो गया भाग्यांक। कोई एक महीना होगी, कोई एक डेट होगी, कोई एक तारीख होगी। उन चारों को जब हम ऐड कर देंगे, ऐसे ही जैसे 2 को कर रहे थे, तो उससे जो सिंगल डिजिट कन्वर्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे भाग्यांक या कंडक्टर। जैसे देखिए ये डेट ऑफ बर्थ किसी की लिखी हुई एग्जांपल के तौर पे, इसको आप जैसे ऐड करेंगे तो इसका ऐड जो है देखिए ये 31 आ रहा है, 01051969। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 01051969, 1 मई 1969। अगर हम इनको ऐड करेंगे पूरे को तो आप ध्यान से देखेंगे ये 31 आएगा और इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो जो वो 4 आएगा उसको हम लोग बोलेंगे भाग्यांक या कंडक्टर। तो ये है ड्राइवर और कंडक्टर। इस तरह अब आप हम लोग ये समझें कि ड्राइवर कैसे निकालते हैं और कंडक्टर कैसे निकालते हैं। ड्राइवर मीन्स डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कर देंगे ऐड करके तो वो ड्राइवर, और डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे ऐड करके तो वो कंडक्टर हो जाएगा भाग्यांक। कन्वर्ट इन सिंगल डिजिट में करते हैं। ये तो हमको डायरेक्ट दिखता है। एक नंबर हम और यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कुआ नंबर। कुछ लोग एंजल नंबर बोलते हैं, कुछ लोग कुआ नंबर बोलते हैं। ये क्या है? जो आपका बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर, एग्जाम्पल के तौर पे किसी का बर्थ ईयर है 1987, एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब इनको आप ऐड करेंगे 1987 को तो ये देखेंगे टोटल 7 आएगा। आप जोड़ के देख लेंगे 9, जैसे 1 + 8 9, 9 18 और 7 25, दैट इज आप देखेंगे तो ऐड करेंगे दैट इज 25 आएगा। सिंगल डिजिट में 7 हो गया। तो ये अगर किसी व्यक्ति का 1987 में डेट ऑफ बर्थ है, मतलब पैदा हुआ है, यहां पर हमें मंथ और डेट से मतलब नहीं है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे कन्वर्ट करके। इसको कैसे करेंगे? 1 + 9 + 8 + 7 ऐसा करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आएगा
ये देखिए 25 आया, हमने ऐड किया चारों को और 25 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 7 आएगा। केवल यहाँ पर हमको ईयर को ऐड करना है तो 7 आ गया। तो जो एडिशन 7 आया उसको हमको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना? अगर कोई मेल के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, टूआ नंबर निकाल रहे हैं, तो 11 में से वो सम को सिंगल डिजिट को माइनस करेंगे। और अगर हम किसी फीमेल के लिए कर रहे हैं तो उस सिंगल डिजिट में 4 ऐड करेंगे और फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। फिर से बताता हूं, बर्थ ईयर को ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे और उस नंबर को मेल के केस में 11 में से माइनस करेंगे और फीमेल के केस में 4 से ऐड कर देंगे, तो ये कुआ नंबर बन जाएगा। तो ये 3 नंबर हमारे लिए न्यूमरोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ नंबर। हम इनको यूज करके लोसू चार्ट, हम क्या करेंगे, ये नंबर से चार्ट बनाएंगे, लोसू चार्ट हम बनाए। तो एग्जांपल के तौर पे कोई आदमी चाहता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी एक शेयर करे, बोले मैं उसको बनाता हूं। कोई अपनी सर डेट ऑफ बर्थ बताए। 21/6/2000। हाँ 21/06/2000 200, ये सही है? ये डेट ऑफ बर्थ जो मैंने लिखा है आपको सही दिख रहा है? जी जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। 21/6/2000। ये 21/6/2000 इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम पहले 2 डिजिट को ऐड करेंगे 2 + 1 तो 3 आएगा, जो यहाँ चार्ट में आपको दिख रहा है। 2 + 1 करेंगे, ड्राइवर हमने लिखा और 3 आएगा। अब आपने क्या किया, 2 + 1 से 3 आ गया। ये सबको हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, 3, 6, 9 और 12, 11, तो ये 11 आ गया हमने कंडक्टर। और 11 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 2। ठीक, ये हमने क्या किया, पहले हमने ड्राइवर निकाला और फिर हमने कंडक्टर निकाला। अब हमें कुआ नंबर निकालना है। चूंकि ये 2 ईयर के एडिशन क्या हुआ, 2000 हुआ। अब देखेंगे ईयर 2000 है तो केवल 2 आया। तो ये मेल का है कि फीमेल का है? फीमेल है। फीमेल है। तो फीमेल के हमने क्या बोला था कि 4 ऐड करेंगे, करेक्ट? हमने पीछे ध्यान होगा तो 4 ऐड करेंगे, मेल में 11 में से माइनस करेंगे। तो देखो ये जो 2000 है, यहां पर आप ध्यान से देखोगे 2000 है। अगर इसको चूंकि बाकी 00 है तो 2 है, इसमें हमको 4 को ऐड करना है, करेक्ट? यहाँ 4 एंड दैट इज 2। 4 क्यों ऐड किया था? क्योंकि आपने बोला फीमेल है कोई। इसको ऐड करेंगे दैट इज 6। तो हमारे पास जो ये नंबर आया कुआ, दैट इज फॉर ए फीमेल, दैट इज 6। ये आपको क्लियर हो गया कहां से हमने निकाला? हमारे लिए ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, क्लियर नहीं हो रहा है। फिर से बताता हूं, हमारे लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने पहले क्या किया कि 2 डेट को ऐड किया, जैसे पहले बताया था। ये फिर से देखिए एक बार, हमारा हमने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, डेट, मंथ, ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, और कुआ के लिए केवल बर्थ ईयर को लेना है। तो आपने जो बताया, आपने बोला कि 21/6/2000 किसी की डेट ऑफ बर्थ है और वो फीमेल है, आपने इतना बताया, करेक्ट? जी जी। तो हमने 21/2/1 को ऐड किया तो क्या निकला, 3। आप लोग भी अपने पेपर पेन लिए हो तो करके देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो हमने 2/1 को ऐड किया तो 3 हुआ। ये मेरे लिए क्या है, ड्राइवर, जिसको मूलांक बोलेंगे, क्लियर? ये जैसे 21 को हमने लिया तो ये निकला 3, और हमने पूरा को लिया 2 + 1 + 0 + 6 + 2 + 0 + 0 + 0, इन सबको मैंने ऐड किया, इनका ऐड आया 11। 2 + 1 3 + 6 9 + 2 11। 11 को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 में चला जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो कंडक्टर आया वो 2 हुआ। ये मैंने 11 वहां से निकाला और फिर 2 हुआ। तो ड्राइवर 3, कंडक्टर 2।
डी माने ड्राइवर, सी माने कंडक्टर। ठीक है, हमने यहाँ एडिशन करके रख लिया है। अब चूंकि इसका बर्थ ईयर 2000 है, ये 2 नंबर क्लियर हुआ। ड्राइवर कंडक्टर कैसे आया? यस सर। जी सर हुआ। 2 नंबर जब निकालने जाएंगे तो हम केवल बर्थ ईयर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ बर्थ ईयर 2000 है, तो हमने ये 2000 लिख लिया। 2000 को ऐड किया तो बाकी 00 है, केवल 2 आया। क्या आया? 2 आया, कुछ है ही नहीं है। सर मतलब 11 को 1 + 1 करने का? हाँ, वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने का। जो भी अंक Okay. है उसको अंत में ऐड करते करते सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। इसीलिए इसका 11 आने के बाद मैंने 1 + 1 ऐड करके इसका कंडक्टर 2 बनाया। क्लियर? जी सर। यस सर। अब ईयर को हमने लिया, ईयर 2000 है तो केवल 00 है, तो एडिशन 2 आएगा। और फीमेल का केस है, फीमेल का केस है तो फीमेल के केस में हमने बोला था कि ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद 4 ऐड कर देंगे। तो हमने 4 ऐड कर दिया। 4 में क्या 2 आया था, 2 और 4 को ऐड कर दिया तो 6 आ गया। तो मेरा कुआं नंबर 6 हो गया एज ए फीमेल। तो मेरे पास ड्राइवर 3 मिला, कंडक्टर 2 मिला और कुआं नंबर 6 मिला। ठीक तो 3 नंबर हमको मिले। हम्म। किसी को कंफ्यूजन है? अगेन बताएंगे। नो सर, क्लियर है, क्लियर है। आगे सर सबसे लास्ट में कैसे निकला 2000 का? जैसे इन्होंने ये दो बाकी को डिलीट कर, कोई और संख्या लेना। आप जैसे किसी का 2000 डेट ऑफ बर्थ थी, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 2021। अगला एग्जांपल दिखाते हैं। तो इनको जब आपस में ऐड करें तो कितना होगा? 2 + 0 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह जब पहले 2000 था तो उनको ऐड किया था तो 2 निकला था क्योंकि 00 था। उसी तरह आप लेंगे 1984 मान लीजिए, इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आप ध्यान से देखिए, 12 9 9 18 और 4 22। 22 जैसे कि यहाँ 22 आया तो इस 22 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके फिर 4 ले आएंगे। 4। यहाँ पर सिंगल डिजिट ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे सिंगल डिजिट ऑलरेडी आ गया। क्लियर? ओके, मतलब सभी को टोटल कर देने का साल का? सबको ऐड कर देना, केवल ईयर को ऐड करना और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेने का। क्लियर हो रहा है? ओके। जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या वो फीमेल है कि मेल है। अगर वो मेल है तो उस सिंगल डिजिट को मेल से कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है मेल और ये फीमेल, ठीक? तो फीमेल होने के नाते हमने इस 2 में 4 को ऐड करके 6 बनाया। समझ में आ रही बात? जी सर, कुआं नंबर निकाल लिया। और जब हमने मेल के केस में मान लीजिए कि यहाँ 5 आया तो यहाँ करेंगे 11, फिर यहाँ करेंगे फाइनल और दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। इलेवन माइनस 5 दैट इज 6। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये इस केस में हुआ क्योंकि ये मेल है। बात समझ में आ रही है? और चूंकि ये फीमेल थी तो क्यों हुआ? क्योंकि ये उसका केस में चेंज हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है सबको? फीमेल के केस में 4 को प्लस करेंगे, मैं लिख देता हूं, मोबाइल लिखने नहीं दे रहा। यहां करेंगे हम लोग प्लस, फीमेल के केस में प्लस करेंगे और 11 के केस में, मेल के केस में माइनस करेंगे। क्लियर? माइनस किससे करेंगे? 11 से माइनस करेंगे और वह 4 प्लस कर देंगे। ये सबको क्लियर हो रहा है? सर ये 4 और 11 फिक्स ही रहेगा दोनों में? या कंफ्यूज मत होइए। फीमेल की केस में हमने 4 ऐड किया सिंगल डिजिट में और मेल के केस में हमने सिंगल डिजिट को 11 में से माइनस कर दिया। हाँ वही पूछ रहा हूँ सर कि फीमेल में 4 नंबर और मेल में 11 नंबर वो फिक्स रहेगा कि चेंज होगा? ये नंबर फिक्स है। ओके। हमें कुआं नंबर निकालना है तो मेल के लिए हम 4 ढूंढेंगे, प्लस करेंगे और मेल फीमेल के लिए, और मेल के लिए 11 में से माइनस करेंगे और फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो
आप ध्यान से देखिए, किसी ने जो बोला था 21/6/2000, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या हुआ। ये चार्ट लोसू ग्रिड है जो पहले से यहाँ प्लेस किया हुआ है, जो हमने आपको चार्ट दिखाया था। अब क्या करेंगे, इनके डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर है इस नंबर को सिमेट्रिकली बगल में प्लेस करेंगे। तो देखिए इनके पास पहले क्या है 2, तो हम 2 को यहाँ प्लेस करें। 3 पहले 3 है। नहीं 2 समझिए, वो भूल जाइए, अभी हम कुआ नहीं कर रहे, अभी हम डेट ऑफ बर्थ को वैसे ही उठा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अभी हम डेट मंथ ईयर को डायरेक्ट उठा रहे हैं, पिकअप करे किए, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ क्या था, डेट 2, फिर था 1, जहां जहां जो वर्ड है वहां हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आया 0, 0 कहीं प्लेस नहीं होगा क्योंकि 0 की लोसे ग्रिड में कोई जगह नहीं है। आगे आया 6, दैट इज प्लेस 6, दैट इज 2, अगेन 2 करेंगे हम, क्योंकि इनके चार्ट में यही 4 नंबर है, 2 6 1, 2 बार 2 है, 1 बार 1 है, 1 बार 6 है। तो इनको चार्ट हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ये किससे बना, इनकी डेट ऑफ बर्थ से ये चार्ट बना, 2 2 1 एंड 6। ये 4 नंबर इनके चार्ट में, 3 नंबर है, चौथा मैंने 2 बार रिपीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहां से इनका ड्राइवर उठाएंगे। व्हाट इज द ड्राइवर, 3 की प्लेसिंग क्या है हियर, तो हम यहाँ 3 प्लेस कर देंगे। उसके बाद इनके पास कुआ नंबर कंडक्टर क्या आया था 2, तो हम 2 को प्लेस कर देंगे, फिर 2 पे। ध्यान से देखिएगा, 2 फिर प्लेस होगा क्योंकि कुआ बन के आया था। और इनके पास एक नंबर आया, अच्छा ये कंडक्टर बन के आया था, इनका कुआ बना 6, फीमेल है, तो अगेन 6 को प्लेस करेंगे। ये इनका चार्ट बन गया। अब देखिए 2000 में जो बच्चे पैदा हो गए उसके पास तो ऑलरेडी 2-3 0 आ गया, तो 3 नंबर तो ऐसे ही खत्म हो गया। ये जिनका भी चार्ट है, अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, 9 ब्लॉक्स में से केवल 4 ब्लॉक भरे हुए हैं और 5 ब्लॉक खाली है। तो इस आधार पे हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा, इस व्यक्ति के पास एरोगेंस कितना होगा, उस व्यक्ति का एक्शन कितना फास्ट होगा। अब हम कहां जाएंगे, हम इस चार्ट को देखेंगे। अब इनके पास क्या है, अब देखिए इनका ये प्लेन खाली है, 4 3 8 शायद। अब देखिए ये इनका ये खाली 1 2 3 4 5। अब देखिए इनका सीजी खाली है। क्या इसका एनालिसिस किया जाए, आपको कैसा लगेगा? एनालिसिस में बताइए। ओके ठीक है, तो हम लोग ये कुआ चार्ट बनाए और इस चार्ट से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एलिमेंट खाली है और कौन सा एलिमेंट भरा है। इस एलिमेंट के बेस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इनके पास क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल है वो वेरी गुड, जो अवेलेबल नहीं है उसको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। कहां से, इसी ग्रिड से। सर एक क्वेश्चन था, ये आपने जो चार्ट फिलअप किया ये हमें समझ में नहीं आया, ये कैसे फिलअप किया आपने? आप तो टाइम से, चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमने ये 492, ये एक चार्ट ऑलरेडी हमारे पास सिमेट्रिकल है। ये जो पहले चार्ट है जी सर। जिसका हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, मान लीजिए ये जो चार्ट दिख रहा है डार्क ग्रीन में, ये चार्ट प्रिपेयर्ड है, ये हमारे लिए बेस है, हम इसी का हेल्प लेते हैं। क्लियर? जी सर समझ में आ गया। जी और सर डेट ऑफ बर्थ में जहां जो अंक जहां मिलता है उसको प्लेस कर देते हैं। थैंक यू सर, समझ में आ गया, आप आगे बढ़िए। और एक केस और बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में अगर जैसे 21 लिखा है तो 2 1 को हमने प्लेस किया, 3 को। लेकिन अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कि 02 है, 2 तारीख है, क्लियर, तो फिर हम केवल 2 को एक बार प्लेस करेंगे, ड्राइवर के रूप में प्लेस नहीं करेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझिए, यहाँ 21 था तो हमने 2 को पहले प्लेस किया, फिर 1 को प्लेस किया। लेकिन अगर यही 20 तारीख रहता, मान लीजिए 02 रहता है एग्जाम्पल के तौर पे,
डेट में हाँ वो बता नहीं, दिया। नहीं तो नहीं प्लेस करते। हाँ ये 21 तारीख था, पहले इसको सेव कर लेते। अगर ये डेट ऑफ बर्थ 21 की जगह क्या रहती 0 और यहाँ रहती 2, तो बाकी चीजें चेंज हो जाती। तो जब हम 2 को यहाँ एक बार प्लेस कर लेते वेरी फर्स्ट, ठीक है, तो दोबारा ये कंडक्टर बन के भाग्यांक बन के प्लेस, मूलांक बन के प्लेस नहीं होगा। जैसे पहले चूंकि 21 था तो उन दोनों का एडिशन 3 आया था, तो हमने 21 का 2 1 प्लेस किया और 3 को भी प्लेस किया बाद में। लेकिन केवल अगर 0 2 रहेगा तो केवल एक बार प्लेस करेंगे, ये दो अगेन प्लेस नहीं होगा, क्योंकि इसका मूलांक भी सेम और इसका डेट ऑफ बर्थ भी सेम। जैसे किसी का 21 तारीख है, ध्यान से समझिए, और किसी का 2 तारीख है, तो हम 2 को भी प्लेस करेंगे, 1 को भी प्लेस करेंगे, और फिर 3 2 3 का ऐड करके 3 को भी प्लेस करेंगे। लेकिन केवल 0 और 2 है तो हम केवल पूरे में एक बार 2 प्लेस करेंगे। इसमें 3 नंबर भरेगा, 2 भी भरेगा, 1 भी भरेगा, 3 भी भरेगा, और इसमें केवल एक बार 2 भरेगा ओनली। इतना डिफरेंस है। चूंकि वो 2 नंबर का सम है 2 और 1 का, इसलिए वो भरा गया। लेकिन केवल 0 2 रहेगा तो केवल एक बार 0 2 भरेगा, दोबारा नहीं भरा जाएगा। ये एक वो है। तो ये किस तारीख था? इनका 21 था। हाँ, तो इनका देखिए, ये मैंने बताया आपको। तो इस तरह हम बनाएंगे चार्ट। सर मंथ में भी ऐसा ही होगा जैसे डेट का हुआ था? मंथ को नहीं लेंगे, करेंगे, कंसिडर करेंगे। एक बार डेट करेंगे, उसके बाद डेट मंथ ईयर तीनों करें। 2 बार करेंगे, एक बार डेट करेंगे जिसे मूल्यांक निकलेगा, और डेट मंथ ईयर तीनों को जोड़ेंगे, उससे भाग्यांक निकलेगा। ओके ओके सर। मंथ केवल कंसिडर नहीं होगा, ईयर एक बार कंसिडर होगा कुआ नंबर के लिए। और ये भी बता दें, ड्राइवर 100% इफेक्टिव है, कुआ नंबर 60% इफेक्टिव है, कंडक्टर नंबर, और कुआ नंबर 20% इफेक्टिव है। मैंने इस चार्ट में इफेक्टिवनेस कितनी है, क्योंकि ये जो कुआ नंबर आया है ना, के नंबर, जो यहाँ शायद, बल्कि यहाँ हम लोग कहीं भी लिखे, यहाँ वहां जहां भी, ये केवल 20% इफेक्टिव है, क्योंकि ये बाहर से आया है, इसको बुलाया गया है, ये अलग से इसने एंट्री मारी है। ड्राइवर 100% इफेक्टिव है, कंडक्टर 60% इफेक्टिव है, कोई इसको 50 बोलता है, कोई 70 बोलता है, और मान के चले 50% इफेक्टिव, और 50 भी लिख सकते हैं, और ये 20% इफेक्टिव है मिलते हुए। तो ड्राइवर की भूमिका बहुत बड़ी है। कंडक्ट, जैसे बस चल रही है तो बस में ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पैसे लेगा, लेकिन आपको डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए ड्राइवर इफेक्टिव है। और ये जो कुआ नंबर बाहर से आए हैं, इंजन में ये अलग से एंट्री मारी है, इनका इफेक्टिवनेस कम है, लेकिन ये भी इफेक्टिव, इनको एंजल बोले, कुआ बोले, तो ये इफेक्टिवनेस। इनमें किसी को पूछना है कुछ, कैसे बना, कैसे प्लेस किया? सबको क्लियर है? यस सर। इस तरह ये चार्ट बनता है। यस। इस चार्ट जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो 12 चार्ट बनते हैं और इन्हीं ग्रहों को प्लेस करते हैं। वहां पे क्या है कि उन 9 ग्रहों को प्लेस करते हैं, और जो वीक प्लेनेट है उसको भी प्लेस करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है उसको भी प्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेट जो नंबर आपकी लाइफ में रहेगा उनको प्लेस करेंगे। इससे ये पता चलता है कि जो नंबर आपकी डेट में है, जैसे 2 मून 1 सन 6 विनस एंड 2 मून, अगर इनकी कोई एस्ट्रोलॉजी की भी कुंडली बनाएगा तो ये तीनों ग्रह इनकी कुंडली में बहुत मजबूत दिखाई देंगे, ऐसा संभावना बनती है जो एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, स्थिति तो बनेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये है। अब इसको हम लोग कैसे फायदा उठाते हैं, इसको जानना है। हम लोग जो फायदा उठाते हैं इस न्यूमरोलॉजी का, भाई पढ़ने का फायदा क्या है, क्यों पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही क्यों? तो हम क्या करते हैं कि हम एक चार्ट देखते हैं। चार्ट में प्लेनेट्स जो होते हैं उनके भी ग्रुप है, उनके भी मित्रता और शत्रुता है। रीजन क्या है ये हमको नहीं पता, उस पर हमको चर्चा नहीं करनी है। लेकिन जैसे हम ह्यूमन में हमारे कोई मित्र हैं, कोई न्यूट्रल है और कोई शत्रु है, तो ये तीनों तरह की जिंदगी में हमारे लोग मिलते हैं। ये जैसा प्लेनेट ऐसा ही है।
हमारे कुछ बहुत अच्छे मित्र होंगे, कुछ हमारे लिए न्यूट्रल होंगे, कुछ नहीं, जाओ कुछ भी करो हमसे मतलब नहीं। कुछ ऐसे होंगे मेरी हर एक्टिविटी पर निगेटिव थिंकिंग रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन नेचर है, ये प्लेनेट में जो सौर मंडल है उसमें ये स्थिति है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये चार्ट एक सबको सिस्टम में मिल जाएगा। क्या है, सूर्य जो है वंश से हम लोग देखते हैं, और सूर्य का अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैंने ये बनाया था, सूर्य का कलर आप देखेंगे तो ऑरेंज की, सूर्य जब आप देख पाते हैं सुबह सुबह तो ऑरेंज की तरह दिखता है, कलर है। चंद्रमा पानी के कलर का दिखता है, वाटर से रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा का कलर आप देखेंगे ना, मोती कलर, वाटर की तरह है। 3 जुपिटर है, इसको बृहस्पति है और ये पीले रंग से संबंध। 4 नंबर राहु है, नीला या काला आप दोनों बोलिए। 5 नंबर बुध है, वो हरे रंग से संबंध रखता है। 6 नंबर शुक्र है जो व्हाइट से संबंध रखता है। 7 नंबर केतु है जो स्मोकी ग्रे कलर केतु के लिए रिप्रेजेंट होता है। 8 नंबर सैटर्न है, वो ब्लैक या डार्क ब्लू की बात करता है। और मंगल रेड की बात करता है। सन का कलर रेड नहीं है, प्लीज नोट। सन का कलर कोई रेड बोल सकता है, लेकिन सन का कलर हम लोग बोलते हैं हॉट एंड हॉटनेस, तो हॉटनेस में है सन। ऑरेंज जो हम लोग पढ़ते हैं अपने, तो हॉटनेस की तरह है। तो जो हम लोग इस तरह के कलर है, कोई रेड भी सन को बोल सकता है, हमें उसे वो नहीं है, लेकिन मंगल को हम रेड से डिनोट करते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे, हम ज्योतिष में सनातनी जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी नीला और काला कपड़ा किसी भी शुभ कार्य में हमारे पूर्वजों ने हमको मना किया हुआ कि हम नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम सूर्य का कलर यूज करेंगे, और सूर्य का भी कम यूज करते हैं, ध्यान रखिए, मंगल का भी। हम मुख्य रूप से कहीं भी जब धार्मिक कार्य करते हैं तो बृहस्पति के कलर को उपयोग में ले आते हैं, पीला कलर। लेकिन लाल कलर भी हमारे यहाँ यूज होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और भी लोगों ने, फादर ने सिखाया है, जैसा बताया है कि हम लोग डार्क ब्लू और ब्लैक कलर को यूज नहीं करते हैं पूजा पाठ के केस में। तो ये जो दोनों कलर हैं, और हमारे आप ध्यान देंगे तो ये बात किसी को अन्यथा ना लगे, क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम लोग क्या जो पूजा की पद्धति है वो भगवान शिव और हनुमान जी की है। शनि और राहु की पूजा नहीं करते हम लोग, कॉमन फिनोमिना है। लोग करते हैं, मैं किसी को डिनाई नहीं करता, सबके अपने अपने तरीके हैं, किसी को खराब लगे तो सॉरी, लेकिन वो मैंने किसी के लिए नहीं, ये एक विचार है, वो सब अपने अपने लिए ओपन है, कोई कुछ भी करे। तो ये कलर है। हम लोग अभी भी कहते हैं कि वो बहुत एक अच्छी कहावत कही गई थी कि दंत कथा सुनी थी कि नारद जी ने वो कोई ब्राह्मण की पत्नी पूजा करने जा रही थी डार्क ब्लू पहन के, तो उन्होंने उस पर गंदा कीचड़ डाल दिया। नारद जी एक बार वो बन के आए थे, कभी वो स्टोरी होगी। तो इसलिए डार्क ब्लू ब्लैक को हम लोग डिनाई करते हैं कहानियों के माध्यम से, दंत कथा के माध्यम से, कि किसी भी पूजा पाठ में हम इनको उपयोग में इन कलर को नहीं ले आते हैं। बाध्य, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, ऐसा एक हम लोग सीखे हैं। तो ये क्या है, फ्रेंडशिप, नॉन एक्सक्यूज मी सर, जैसे जेम्स होते हैं, जेम्स में हम मानिक जो होता है रेड कलर का फॉर द सूर्य के लिए लेते हैं ना, और जो मुंगा होता है वो ऑरेंज कलर का मंगल के लिए परिधान करते हैं। बिल्कुल हम मना नहीं करते, एकदम सही बोल रही हूँ, मैं भी ऐसा मानता हूँ। ऐसा है, आप जैसा कह रहे हो सही है। इसका लिया, चलिए वो अपनी जगह है, वो हम वो नहीं करते। आपको लगता है, क्योंकि आप देखेंगे ना, मंगल खून की बात करता है, रेड ब्लड की बात करता है, और सूर्य ब्लड की बात नहीं करता, सूर्य हॉटनेस की बात करता है, सूर्य हाई हीट के लिए रिप्रेजेंट करता है, मंगल ब्लड से रिप्रेजेंट करता है। मंगल का कलर लाल है, भूमिपुत्र और सेनापति है। ज्योतिष में देखेंगे तो मंगल भूमिपुत्र है, सेनापति है, ये ब्लड की बात करता है। सूर्य हाई हीट के लिए जाना जाता है। सूर्य को जब भी आप देखेंगे, आप सूर्य की तरफ अगर सुबह 6 बजे देख पाएंगे तो वो रेड नहीं दिखता है, कभी ध्यान से देखिएगा। मैं ये मना नहीं करता, आपने जो बोला अपनी जगह सही है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन कभी भी सूर्य को आप रेड नहीं देखेंगे। हाई आप जब भी देखेंगे उस तरह, आप 6 बजे देखेंगे तो उसका कलर कैसा दिखता है, अलग अलग चेंज होता है। कोई ये लोग येलो की तरफ भी सूर्य को देखते हैं कि ढलता है तो पीला दिखता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ढलते हुए सूर्य को तो उसका कलर आपको क्या दिखता है,
ऑरेंज क्योंकि उसी समय हमारी आई उसको देख पाती है, बाकी समय तो हम देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपने जो कहा उन रत्नों में, मैं उधर अभी नहीं ले जा रहा हूं, वो अपनी जगह सही है आपकी बात, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज जान ले कि हम लोग इसे क्या देखना चाहते हैं, इन नंबर गेम में क्या है। सूर्य एक प्लेनेट है जो सौर मंडल का हम लोग राजा बोलते हैं, हम लोग विज्ञान में तारा बोलते हैं, लेकिन वो हमारे इस मंडल का जो है ना, ग्रहों के मंडल का राजा है सूर्य। अब क्या है कि राजा है, तो इनके अपने अपने गुण हैं। कैसे गुण है? अब देखिए, जो एक नंबर है ना, जो एक नंबर को पैदा होगा एक ड्राइवर के साथ, क्या उसकी भूमिका होगी? वो किंग की तरह व्यवहार करेगा, अथॉरिटी के साथ बात करेगा, पायनियर होगा, रॉयल होगा, ट्रेंड सेटर होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी और ईगो होगा। तो जो भी व्यक्ति हमारे इस 1 तारीख को में पैदा होंगे, उनमें ये प्रॉपर्टी होने की प्रोबेबिलिटी है। अब आप बोलेंगे किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। 1 तारीख को दिन में 12 बजे कोई पैदा होगा और 1 तारीख को कोई, जैसे डेट चेंज हुआ और 1 तारीख को कोई 1 बजे 1 AM पैदा हुआ और कोई रात के 9 बजे पैदा हुआ, तो इन तीनों में ये प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि सूर्य का इंक्लिनेशन अलग अलग होगा उस समय, लेकिन ये होगी कम या ज्यादा। अब कोई व्यक्ति रात के 1 बजे पैदा होता है, तो उसकी, जैसे 1 तारीख को रात में पैदा होता है, तो आप देखेंगे तो उसकी जो ईयर है, वो एक जो डेट है, वो 1 ही घंटा आई है। हम लोग भुक्त और भोग्य बोलते हैं, तो 1 ही घंटा आई है। तो 1 ही घंटे में उसके किंग की, उसकी जो ईगो होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो वीक होगी रादर देन जो 12 बजे दिन में पैदा होगा। लेकिन हम यहाँ भी टाइम की बात नहीं करेंगे, हम ये क्वालिटी की बात करेंगे, क्योंकि ये इंपैक्ट आएगा। तो जो 1 तारीख को पैदा होगा, क्वालिटी क्या होगी? किंग की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सूर्य राजा है। अथॉरिटी से बात करेगा, पायनियर होगा, रॉयल नेचर में होगा, ट्रेंड सेट करेगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी और ईगोस्टिक होगा, क्योंकि सूर्य राजा ईगो आएगी। जो 2 तारीख को पैदा होगा, वो ब्यूटीफुल हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। मून क्या है? तो फ्लक्चुएशन बहुत होता है, पूर्णिमा को बहुत बड़ा, अमावस्या को 0, और रोज ही मून में साइज चेंज हमको दिखाई देती है। एक्चुअल होता नहीं है, किसी कारण से हमको दिखाई देता है रोज मून का शेप। तो हम ये मानते हैं कि मून छोटा बड़ा होता है, कभी एकदम नहीं दिखता, कभी पूरा दिखता है पूर्णिमा या अमावस्या को। तो फ्लिकरिंग माइंड है। जो व्यक्ति 2, 11, 20 और 29 को पैदा होंगे, इस बात की संभावना है कि वो स्टेबल नहीं होंगे। वो उनके जो सोच होगी, बर्ताव होगी, तो बहुत तेज परिवर्तन होगा। फ्लिकरिंग माइंड जिसको हम लोग बोलेंगे, स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन ये क्या होंगे? चंद्रमा माता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सपोर्टिव होंगे, सॉफ्ट होंगे, और को पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसमें फेमिनाइन प्रॉपर्टी होगी। बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे जो मदर की तरह केयर करते होंगे, तो ये प्रॉपर्टी आएगी उनमें, क्योंकि वो 2 तारीख को चंद्रमा वाले से ड्राइवर है। और ये बहुत अच्छे इवेंट के होस्ट होंगे, और ये एक्टर बेहतरीन होंगे। एक्टर और डेट के भी लोग होंगे, 6 वाले भी होंगे, 5 वाले भी होंगे, लेकिन ये सुपर एक्टर होंगे। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, इन तीनों की जो ड्राइवर है वो 2 है। ये सुपर स्टार हमारी फिल्मी दुनिया में है। अमिताभ 11 डेट ऑफ बर्थ है, राजेश खन्ना भी है शायद, और शाहरुख खान भी, और भी बहुत लोग हैं। हमने कैसे नाम, माने जो सुपर एक्टर हैं, एक्टर सब लोग हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ, लेकिन एक्टर की मेन भूमिका फिल्म की, इन दुनिया की 2 से आती है और 6 से आती है, क्योंकि चंद्रमा खूबसूरत और एक्टिंग की दुनिया का भी है। 3 नंबर जो जुपिटर 3 से जो लोग होंगे, उनमें क्या होगा? इमेजिनेशन पावर बहुत होगा। हीलर होंगे, प्रीचर होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे, काउंसलर होंगे, चतुर भी होंगे। तो जो गुरु के गुण है ना, जुपिटर को हम लोग देव गुरु बोलते हैं, गुरु के गुण आएंगे इनमें। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत होगी। हीलर प्रीचर का मतलब है कि आपको जो तकलीफ है, हीलिंग करेंगे उसका, और बाकी रिलीजियस काउंसलर, ये सारी चीजें होंगी। 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर है। राहु मंगल की तरफ मजबूत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, क्योंकि आपको देखा होगा 2 पीस में कट गया, तो एक राहु है, केतु। राहु जो है सर है, केतु धड़ है।
तो जो 4 से होंगे वो क्या होंगे राहु से, वो एकदम डिसिप्लिन होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, शार्ट टेम्पर भी होंगे, रिबेलियस होंगे, एब्यूसिव होंगे, स्टबबॉर्न होंगे, लॉजिकल होंगे, इंपल्सिव। स्टबबॉर्न को ना जिद्दी बोलते हैं। तो ये सारे गुण होंगे 4 वाले में। 4 वाला आप ये देखेंगे, अगर सही उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो 8 बजे ड्यूटी का टाइम है, या तो वो 7:55 पे ऑफिस पहुंचने की कोशिश करेगा, और 8:05 में कोई आएगा जिसे कोई जरूरत होगी तो मन में उसको एब्यूज कर रहा होगा, अगर उसका बस चलेगा तो। और वो शॉर्ट टेम्पर है, कुछ भी बोलेगा। जैसे जो 13 तारीख 4 तारीख 22 को पैदा होगा, उसमें जिद्दी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ये राहु से। लेकिन क्या, ये लॉजिकल होंगे, डिसिप्लिन होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे। इनको अगर गाड़ी पार्क करनी है तो सही जगह पार्क करेंगे, ये नहीं कि कहीं खड़ा कर दो। 8 बजे ड्यूटी जाना है तो 8 बजे जाएंगे। तो ये लोग हैं, लेकिन ये लॉजिकल भी होंगे। जो 5 है, जिसको हम लोगों ने बोला था कि सेंटर सीजी है उस चोट, तो 5 नंबर में क्या है, ये लोग क्या है, हैप्पी होंगे, लकी बहुत होंगे, लेजी बहुत होंगे। 5 नंबर वाले लेजी बहुत होंगे, इंटरटेनिंग होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे। बुध क्या कराता है ना, कम्युनिकेशन का ग्रह है बुध, वाणी का ग्रह है, इंटरटेन करेगा आपको। लेकिन लेजी होंगे, भयपी होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी जो यहाँ कुछ हमने लिखी है। 6 नंबर जो होंगे शुक्र से 5, 6, 24, ये लोग हायर रोमांटिक होंगे, कम्युनिकेशन होंगे इनके पास, मैनिपुलेटिव होंगे। जो लोग 6, 5, 24 को पैदा होंगे, ये आपसे जो बोलेंगे उसमें कुछ मैनिपुलेशन या डिप्लोमेटिक भाषा रहेगी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे। जो 4 के लोग हैं, 1 के लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। लेकिन जो 6 वाले लोग होंगे, वो आपसे जब भी बात करेंगे क्या है, वो मैनिपुलेट करके ही बोलेंगे, डिप्लोमेटिक ही होंगे। आप किसी को कोट नहीं करिएगा प्लीज, क्योंकि ये जानने का ज्ञान की बात है। डोंट कोट एनीवन। ये हमने, ये ओरिएंटेशन है। वो कितना मैनिपुलेटिव है, कितना कम्युनिकेट रोमांटिक है, कितना डिप्लोमेटिक है, ये मालूम नहीं, लेकिन ये संभावनाएं है कि उसमें गुण होंगे। श्रूड, चालाक भी देखे, श्रूड भी लिखा है, फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे। 6 नंबर किसका है, शुक्र का है, और शुक्र क्या है, राक्षसों के गुरु है। लेकिन जितना ऐश्वर्य वैभव ये सब शुक्र देते हैं, गुरु कभी ऐश्वर्य वैभव नहीं देते हैं। जो लोग भी 3 से ड्राइवर है, वो क्या है, रिलीजियस है, काउंसलर है, टीचर बनेंगे, प्रीचर बनेंगे। पैसा और वैभव शुक्र देगा, ये नोट करके रखिए हम लोग। जिसके पास 6 है, जिसके लोसू चार्ट में ड्राइवर कंडक्टर नहीं है, उसके लिए जो ये भौतिक सुख है वो हाईएस्ट लेवल का मिलेगा। ये लोग, इनमें ये गुण पाए जाएंगे। ये नहीं कि हम जो गुण बोल रहे हैं सब होंगे, संभावना बनती है कि हो सकते हैं। आप ये नहीं कि ये सुन के किसी को कोट करेंगे, अरे यार तुम तो यही नंबर है, तुम ऐसा ही नहीं, नहीं, किसी को ये कोट नहीं करना प्लीज। ये गुण होने की संभावना बनती है। अब 7 नंबर है केतु, इसके पास ब्रेन नहीं है, भड़ है, तो ये दिल से सोचता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, जिज्ञासु होगा। केतु, जिनको रिसर्च में जाना है ना, 7 नंबर वाला बेहतरीन रिसर्चर हो सकता है। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, मतलब आदमी कंडक्टर या ड्राइवर, वो रिसर्च काम बहुत अच्छा कर सकता है। वो हीलर, ये जो ऑकल्ट साइंस है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सबसे, क्योंकि केतु को हम लोग सन्यासी भी बोलते हैं, सन्यासी ग्रह, और ये जिसके साथ रहता है उसका गुण अपना लेता है। गुरु के साथ रहेगा, उस व्यक्ति को सन्यासी बना देगा, इमोशनल बना देगा। और ये बहुत अच्छा हीलर है, रिसर्चर है, और क्या है, केतु बहुत अच्छा है, इंट्रोवर्ट है, कभी कभी कम बोलता है, ठीक है। तो लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल लो है, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें यही है कि अगर केतु, इनका कोई ग्रह सपोर्ट नहीं किया, तो ये दिल से सोच के भरोसा दूसरे पे कर लेंगे और फिर धोखा खा सकते हैं। जैसे 4 वाला इनको भरोसा करा के, अब 4 और 7 को देखिए, 4 राहु 7 केतु, 4 राहु 4 और 7 की क्या मिली बैठेगी, इतना बढ़िया कि सर धड़ में मिल जाएगा। बेस्ट कंपनी,
4 ड्राइवर और 7 ड्राइवर आपस में मिल जाए तो सुपर, उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। मित्रता हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, क्योंकि 4 सर है और 7 धड़ है, तो दोनों मिल गए। जैसे पेन के कैप और पेन मिल गए तो जिंदगी अच्छी। तो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 4 बहुत तेज है, लेकिन 7 लो कॉन्फिडेंस वाला, दिल से बहुत सोचता है। जिसका ड्राइवर 7 है वो इमोशनल होने की प्रोबेबिलिटी भी है, और वो ये ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर सकता है। और 3 और 7 दोनों, तब तो वो सुपरमैन है इस फील्ड के लिए, दूसरे फील्ड के लिए नहीं। 8 शनि का नंबर है। ये क्या करता है? 8 जिनका ड्राइवर है उनकी जिंदगी में स्ट्रगल हाईएस्ट लेवल का है। ये लेबोरियस बहुत होंगे, हार्ड वर्क बहुत करेंगे, लॉजिक बहुत देंगे, आर्गुमेंटिव होंगे, स्टबबॉर्न होंगे, जिद्दी होंगे, लॉ और फाइनेंस की बात करेंगे। शनि क्या करता है? शनि को हम लोग न्यायाधीश भी बोलते हैं और दास भी बोलते हैं। वो बोलता है मैंने भैया 100 रुपए का काम किया, मेरा 100 रुपए दो, दिस इज द रूल, या इक्वल करेगा। और फाइनेंस, शनि इज मनी, जो पैसा है वो शनि के पास है। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। शुक्र देंगे, ऐश्वर्य, वैभव, हाथी घोड़ा, घर द्वार, बिल्डिंग, जमीन शुक्र दिलाएंगे, लेकिन पैसा दिलाएंगे शनि। शनि की बड़ी जीवन में जरूरत है। लेकिन जिसका ड्राइवर कंडक्टर 8 बन जाए उसका स्ट्रगल बढ़ जाएगा। 8 वाला अगर शारीरिक श्रम करेगा तो जिंदगी में हाईएस्ट लेवल पे जाएगा, हाईएस्ट लेवल पे जाएगा। लेकिन अगर वो शारीरिक श्रम नहीं करता है, लेबोरियस नहीं है, तो वो स्ट्रगल ही करता रहेगा पूरी लाइफ। एक है 9 नंबर, ये है मंगल, ये सेनापति हैं और ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के ग्रह है। सेनापति वॉरियर हमने पहले बोला, रफ एंड टफ है, लेकिन गुड ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय गुण इनमें हाईएस्ट लेवल का है। इतना मानवीय गुण किसी में नहीं है, लेकिन इगोस्टिक सूर्य की तरह है। मंगल को समझ लीजिए, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है इनका। तो जिस व्यक्ति का भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 है, ये 29 गलती से यहाँ 27 है, 9, 18, 27 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं है। 2 वाले का बिहेवियर फ्लिकरिंग है, 9 वाले का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं है। 9 वाले को तो आप जान गए कि भैया वो हर क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, 2 मिनट में बदलेगा, 2 घंटे बोलेगा जाना था चीन चला गया जापान, जाएगा सब्जी खरीदने चला जाएगा मंदिर। 2 नंबर वाला है ना, वो जाना होगा, वो क्या बोलते हैं मार्केट में, बोल देंगे हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, थोड़ा ये जोक है। तो ये कहीं जा सकते इन, ये जो बिहेवियर है फ्लिकरिंग, वो 2 का है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल का क्या मतलब है कि अभी आपसे मित्रता किया और अभी आपसे शत्रुता कर सकता है। ये क्या है, लेने पे आएगा तो आपकी चमड़ी छील के आपसे ले लेगा, क्योंकि सेनापति है, और देने पे आएगा तो चमड़ी छील के दे देगा। कर्ण एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कर्ण महाभारत का एक पात्र है कर्ण, उसने अपना पूरा उतार के दे दिया। क्यों? उसने कभी नहीं सोचा, कर्ण को हम लोग दानी समझते हैं, लेकिन वो वॉरियर था, योद्धा था, और किसी ने मांगा तो उसने उतार के दे दिया। बहुत लोग रास्ता दूसरा खोज सकते थे। तो इसका बिहेवियर चेंज होगा। इसीलिए 9 वाले के साथ जब भी आप फ्रेंडशिप करेंगे, मित्रता करेंगे, रिलेशन में आएंगे, उसके वो रफ टफ बहुत होगा, बहुत मानवीय आधार पे काम करेगा, लेकिन अचानक आपको ऐसा बिहेव कर देगा कि आप उम्मीद ही नहीं करेंगे, प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस डेट में पैदा हुआ इस तरह का बिहेवियर है। अब आप बोलेंगे सर बंद करना कि 10 मिनट और? बोलिए आप लोग। सरदा जान मैडम, सर पढ़ा दीजिए थोड़ा क्वेश्चन। अरे नहीं, ऐसा है ये अभी तो आप फिर क्वेश्चन लेंगे आधे घंटे। ठीक है सर। अब तो देखिए ये क्लासेस तिवारी जी की है, तिवारी जी का नंबर नोट कर लेंगे आप लोग, मैं दे दूंगा आपको। और आप लोग सारे लोग जिनको अपना इंडिविजुअल चाहिए 1000 रुपया तिवारी जी के यहाँ जमा करेंगे समवाय फाउंडेशन की तरफ से, और उसके बाद तब जो है आपको पूरा चार्ज मिलेगा।
कि आप लोग चाहते हैं कि फिर दोबारा क्लास हो तिवारी जी की क्या? बोलिए। जी सर हो। जी सर, बहुत तिवारी इंटरेस्टिंग जी, लग अब रहा आपकी डिमांड हो जी गई सर। भैया, हमारा बीएचबी क्या होगा अब? अब मैं आपको थोड़ा सा और सर 10 मिनट और से एक बार समय दे दीजिए। हाँ 5 मिनट ले लीजिए, तुरंत क्वेश्चन जल्दी से एक आध क्वेश्चन केवल करिएगा। 10 मिनट में मैं कुछ ये बता देता हूँ कि ये हमको क्यों पढ़ना है। ये चीजें तो हमने जान लिया कि ये होगा, मेरा बस नहीं, हम किस दिन पैदा हो गए, प्रभु की सर। कृपा। एक बात बताइए, ये अपना एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है ये चीजें आप पढ़ा रहे हैं जो? अरे से क्या लेना देना? क्या मैडम कहाँ बात कर रही है? ये तो लिखा हुआ कि क्या चीज है, प्रेशर कहाँ लिखा हुआ उसमें? ये तो आपको अलग अलग विधाओं में कोई चीज आपको जाननी है, समझनी है, तो उस पर कहा गया है। ये एक्यूप्रेशर से मतलब नहीं है। आप एक्यूप्रेशर क्यों, आप एक्यूप्रेशर पढ़ रही है क्या? ये अपने में सब ग्रह पढ़ने का है ना, ग्रह चक्रा भी पढ़े तो मैंने कहा शायद ये उससे रिलेट नहीं करता मैन, क्लियर। अलग स्पेशल हम लोग ज्ञान को प्रसाद कर रहे हैं आपके लिए। ये न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है। हम बहुत चीजें भी एक्यूप्रेशर के बाद भी करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी है। आपको ये जानकारी जैसे अपने बारे में अगर आप जैसे जान जाएंगी तो इस विधा के अनुसार अपने को परिमार्जित परिष्कृत भी कर पाएंगे। ये अर्थ है इसका, है ना। अभी तो अभी पहला लेक्चर है, तो वो जब बताएंगे कि भाई आप इनसे ये काम करें, आप ऐसे ड्रेस पहने, ये नहीं पहने, ये सब चीजें बाद में है इस विधा में, तो वो बात कर रहे हैं। आप इसको प्रेशर मत कहिएगा, क्योंकि प्रेशर वाला नहीं है कोई। ठीक है, चलिए जी 5-7 मिनट और थोड़ा इसको बाइंड अप करते हैं। तो ये तरीका है। बताइए 5 मिनट क्वेश्चन ले लीजिए इन लोगों के। ये बाइंड अप करते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि एक तो हम लोग ये जानने की कोशिश किए कि ये नंबर हमारी जिंदगी में कोई तरीका है कि कैलकुलेट करते हैं, इनसे हम कैसे जानेंगे कि किसी का बिहेवियर कैसा हो सकता है। अब इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि अब हमारे पास हमारी बर्थ डेट तो हमारे बस में नहीं है, ठीक है ना, वो गॉड से मिलती है हमको, हम आ गए दुनिया में। अब हमको इस नंबर की हेल्प से मैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा चीज इस विधा के हेल्प से पाए कि वो मेरे को सपोर्ट करे मेरी लाइफ में, मेरे भाग्य बदल दे या मेरा ये कर, क्या होगा मुझे नहीं पता। प्रयास करना या जानकारी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो ये करता क्या है, हम जीवन में कुछ चीजों को, जैसे हमने बोला था कि हम एक कलर के साथ पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे शनि को हम जिंदगी में नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है, शनि मनी, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, तो ये भौतिक जीवन नहीं चलेगा। करना क्या है, तो हम इस विधा से, जैसे हमको पता है कि हम स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे, हम ये सर पढ़ाएंगे, हम मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, तो मैथ का ज्ञान ले लेंगे। नहीं जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये एक विधा है कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, फायदा कैसे उठाएंगे। अब क्या होता है कि हर प्लेनेट का एक मित्र है, एक शत्रु है और एक न्यूट्रल है। तो हम जिससे ड्राइव होते हैं, जैसे मुझे पता है कि मैं अरविंद सर के घर जाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे जो मदद मिलेगी वो पॉसिबिलिटी से मिलेगी। लेकिन मैं ये मान लूंगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के घर में गया जिसको मैं नहीं जानता हूं, तो हो सकता है कि वो, मैं बोलूंगा सर प्यास लगी है तो एक गिलास पानी पिला दे, लेकिन वो घर में एंट्री नहीं देगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिससे मुझे झगड़ा हुआ है, वो मुझसे नाराज है, जब मैं उसको सामने से गुजरूंगा तो वो ये सोचेगा कि अरे यार दूर रहो, ये मेरे को प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ऐसा मैं भी सोचूंगा, ऐसा वो भी सोच सकता है। तो हम क्या करते हैं इस विधा से कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूर्य मेरा ड्राइवर है, तो सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं, हम उन ग्रहों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नदी के पानी की धारा की दिशा में बहने की कोशिश करेंगे, न कि विपरीत दिशा में। तो नदी की धारा की जो दिशा कैसे पता चलेगी, यहां पर हम मित्र ढूंढेंगे। जैसे सूर्य का कौन मित्र है, अगर मैं सूर्य से ड्रिवन हूं तो मैं सूर्य के मित्र ग्रहों के साथ रिलेट करूंगा अपने को। सूर्य का जो शत्रु ग्रह है शनि, हम उससे दूर हो जाएंगे। सूर्य का शत्रु शनि होता है, पिता और पुत्र है, लेकिन इलिजिटिमेट पुत्र कहा जाता है, नाजायज पुत्र कहा जाता है शनि को, क्योंकि सूर्य ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बहुत सारी कहानियां हैं। तो अगर हम सूर्य से ड्राइवर है मेरा सूर्य, तो मैं शनि मंदिर में नहीं जाऊंगा,
क्योंकि सूर्य मेरे को ड्राइव करता है और उसके शत्रु के मंदिर में चले गए तो नहीं जाऊंगा। अगर मेरा ड्राइवर बृहस्पति है और उसका कोई शत्रु है, आप लोगों ने 36 नंबर सुना है ना, 36 का आंकड़ा सबने सुना होगा। जी सर, जी सर, जी सर, उसे 36 क्या जी मतलब है, सर। ध्यान से देखिए। बृहस्पति देव गुरु है 3 नंबर और शुक्र राक्षसों के गुरु है 6 नंबर, तो 3 6 आपस में शत्रु हैं, इसीलिए वो 36 का आंकड़ा है कि 2 शत्रु एक साथ बैठ गए। 36 माने 3 बृहस्पति और 6 शुक्र, दोनों एक साथ बैठ गए तो वो शत्रु हो गए। 36 का आंकड़ा मतलब कि हम लोग की नॉर्मल कंडीशन में कहते हैं कि खराब चीज है, तो बृहस्पति शत्रु का, बृहस्पति और शुक्र का संयोग है, दोनों एक साथ खड़े हो गए। तो हमको 36 नहीं बनना है। तो गुरु जो 3 नंबर है उसका मित्र कौन है, तो उसका मित्र सूर्य है, माने राजा है। तो 1 और 3 हम बनाएंगे या 3 1 बनाएंगे, 3 6 नहीं बनाएंगे। जैसे हम 36 के आंकड़ा से 3 6 से दूर रहना चाहते हैं तो 3 को ले जाएंगे कहां पे, 1 के साथ ले जाएंगे। अगर उसका 3 का 1 से बनता है, अगर 1 का 9 से बनता है तो 9 को 1 के पास ले जाएंगे, अगर 2 का 4 से नहीं बनता है तो नहीं ले जाएंगे। तो हमको ये जानने के विधा में है कि हमारा ड्राइवर कौन है, हमारा कंडक्टर कौन है और मेरे मित्र ग्रह कौन है, मेरे मित्र कलर कौन है जो मेरे को उस दिशा में ले जाएंगे। तो हम उनको ढूंढते हैं एक ऐसा चार्ट पढ़ के कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, और उस तरह हम अपनी जिंदगी में, हम जैसे सूर्य है और मंगल मेरा मित्र है, सूर्य का मंगल मित्र है, तो हम सूर्य से ड्राइवर है तो हम मंगल के कलर को यूटिलाइज करेंगे रादर देन के शनि के कलर को। तो 1 तारीख को जो पैदा होगा उसको काला रंग नहीं पहनना है, डार्क ब्लू नहीं पहनना है, क्योंकि शनि का है। वो क्या करेगा, मंगल 9 तो रेड पहनेगा। इन्होंने बोला माड़ी क्यों पहनना है रेड कलर का, क्योंकि सूर्य का मित्र मंगल है, उसका कलर रेड है, तो हम सूर्य के लिए 9 को यूज करेंगे, माणिक पहनेंगे। अगर रत्न पहनना है तो हम रत्न पहनने को एडवाइज नहीं करते, प्लीज। हम किसी को भी कोई चीज पहनने को एडवाइज नहीं करते, ये हमारे पर्सनल विचार है और हम सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं। यहाँ पर कोई कुछ पहने करे वो उसका अपना पर्सनल होगा, इससे प्रभावित होकर नहीं करेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो ड्राइवर है उसका मित्र ग्रह कौन है, मतलब हम जिंदगी में अपने मित्र की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने में शत्रु की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम बिहेवियर करेंगे। हमें पता है कि सामने वाला मेरा मित्र है तो मैं उसे कुछ भी शेयर करूंगा, सामने वाला मेरे लिए न्यूट्रल है तो मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला मेरे से शत्रुतापूर्ण बिहेवियर रखता है तो मैं दूर से प्रणाम करके रास्ता ही बदल दूंगा। यही काम यहां भी करना है। तो करेंगे कैसे, ड्राइवर कंडक्टर तो बदल नहीं सकते जीवन में, तो हम क्या करेंगे, एक तो कलर को हम अपने जीवन में ले आएंगे, ये जो कलर है इनको हम अपने जीवन में ले आएंगे, इन कलर को यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम अपने बिहेवियर को जान लिए कि हम इगोस्टिक हैं तो हम उस पर काबू करने की कोशिश करेंगे। हम फ्लिकरिंग माइंड है, हम जान गए तो सोचेंगे कि यार, और दूसरा चीज, जैसे आपके घर में एक बच्चा एक से पैदा हुआ तो उसको हम ये जानेंगे कि इसमें ईगो आएगी, इसमें इनकी बिहेवियर आएगा, तो हम उसको शनि मंदिर नहीं ले जाएंगे, उसको काला कपड़ा नहीं पहनाएंगे, लाइक दिस। और क्या करेंगे, एक तो हम लोग मित्र ग्रहों के साथ लेंगे, दूसरा हम कलर का भी साथ ले सकते हैं, तीसरा क्या है, अब मेरी जिंदगी में मेरा नाम, आपने सुना राम से राम का नाम बढ़ा, अगर सब लोग सुने होंगे तो नाम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जीवन में। तो ये नाम जो है ना, हम लोग हर, जो हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे नाम आए वो बड़े कीमती हैं, वो जिंदगी में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कैसे, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने नाम को ही अपने ड्राइवर से मैच कराएंगे। जैसे मेरा ड्राइवर 1 है तो हम अपने नाम को ऐसा रखेंगे कि वो सूर्य से अलाइन हो जाए, न कि शनि से अलाइन हो जाए। मेरा ड्राइवर सूर्य और मेरा नाम शनि, तो हमारी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। तो अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग को सूर्य पर ही अलाइन कर लें तो क्या नुकसान है। आप शिव, एग्जाम्पल के लिए शिव किसी का स्पेलिंग रखना है SHIVA, कोई लिख सकता है SHIVA, कोई लिखेगा SHIV, इतना ही अंतर होगा। तो नाम की जो अल्फाबेट्स के वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगे। तो हम
इस लाइफ में ये फायदा उठाते हैं इन तीसरे नाम पे कि हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपने नाम को भी चेंज कर सकते हैं और नाम चेंज करने से आपका भाग्य चेंज हो जाएगा, ऐसा ये न्यूमरोलॉजी कहती है। और बहुत लोग दावा करते हैं, मैं दावा नहीं करता, मैं पढ़ता हूं और मैं सपोर्ट करता हूं कि किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना किसी का कोई नुकसान है। अब आप बोलेंगे कि हमारा तो आधार पैन बन गया, हम कैसे चेंज करेंगे जी? उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं। आपको पैन आधार पे चेंज नहीं करना है, उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं कि हम कैसे इस पर जाए। बहुत लोग दावा करते हैं कि नाम चेंज करके फायदा होगा। अब ध्यान से देखिए, एक आपको नाम दिखाता हूं, ये एक पिक्चर देखिए, दिख रहा है सबको? कौन है प्यार है? प्यार की स्पेलिंग देखिए, दिख रहा है? जी सर, जी सर, जी सर। अब इसको अगर नंबर पे देखेंगे तो ये 6 पे ले जाया गया है। ये जितने फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जितने क्रिकेट के सितारे हैं, ये आपको एक लाइन बोल दें, मिलेनियर विश्वास नहीं करते न्यूमरोलॉजी पे, बिलेनियर विश्वास करते हैं। अरबपति लोग न्यूमरोलॉजी पे काम करते हैं। अब नाम किसी का मैं कोट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पूरा वर्ल्ड विश्वास करता है, पूरा वर्ल्ड। और ये विधा पहुंचाई नहीं गई है अच्छे से, और इस पे काम किया जा सकता है। जितनी फिल्में बनती हैं उनका एक डेट तय होता है कि किस डेट को रिलीज होगा, क्योंकि उस नंबर से जोड़ा जाता है। अब ध्यान से देखिए, कौन प्यार का नंबर जोड़ेंगे तो 6 पे आएगा, शुक्र पे आएगा। ये फिल्म सुपर चली थी, अगर ये 4 पर और 3 पे होती तो फेल हो सकती थी। 2 आपको बताया था कि 2 पे भी चलती है, 6 पे भी चलती है। पिक्चर देख, एक सीरियल आया था हम 5, स्पेलिंग देखिए कैसे चेंज होती है। प्यार में डबल ए लगाया गया, एक ऐसे भी काम चल सकता था। हम 5 में डबल ए यूज किया गया। एकता कपूर अपनी जितनी सीरियल बनाती हैं सबका एक नंबर होता है, इसीलिए आप देखेंगे डिफरेंट स्पेलिंग आती है, स्पेलिंग बहुत आती है। ये इसीलिए आती है क्योंकि ये नंबर उस 6-2 पे ले जाना है जो उनको सूट करेगा। वो ये मानते हैं कि इस नंबर पे ये जाएगा। तो अभिषेक बच्चन ने का नाम, नया नाम है अभिषेक ए बच्चन, अगर आपको पता है। फिल्मी दुनिया के मैक्सिमम हीरो हीरोइन ने अपना नाम न्यूमरोलॉजी से चेंज किया। आप जितने हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सब एक नंबर से खेलते हैं। भारतीय क्रिकेट, महिला क्रिकेट ने अभी विश्व कप जीता, महिला वो कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत। वो पहले 7 नंबर से खेलती थी, वही खिलाड़ी अभी उसने 5 नंबर से खेला, वर्ल्ड कप आया है। 23 नंबर की जर्सी से खेला इस बार उन्होंने, वो 7 नंबर की जर्सी से खेलती है। ऋषभ पंत 17, मैं देखता रहता हूँ, 17 नंबर की जर्सी से खेलते हैं। कुछ लोग 99 की जर्सी से खेलते हैं, कुछ लोग 45 की जर्सी से खेलते हैं। हर खिलाड़ी ने एक नंबर लिया हुआ है क्योंकि वो नंबर उसको अलाइन करता है। रोज नंबर नहीं बदलता, उसकी जर्सी के पीछे नंबर रखिएगा। और हर चीज, अब देखिए अमूल दूध सबसे फेमस दूध है, 5 नंबर पे आता है। इंडिया 3 नंबर पे, बृहस्पति पे खाली ज्ञान बांटता रहता है। अगर इसको भारत कर दिया जाए तो 6 पे आएगा, पैसे में बड़ा हो जाएगा। भारत सरकार ने कोशिश किया इस पर, भारत सरकार ने कोशिश किया इसको भारत किया जाए, क्योंकि पहले हम लोग भारत थे, सोने की चिड़िया थे, शुक्र थे। अब इंडिया बन गए, खाली ज्ञान बांटते हैं, देवगुरु बने हैं। नहीं, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, आप जीत कोडक एक आती थी पिक्चर वाली कैमरा, बर्बाद हो गए, खत्म हो गई, 8 पे आती थी। तो जो अभी ध्यान से देखिए, टाटा की नैनो कार आई थी, फेल हो गई, रात 8 पे आती थी। टाटा ने एक सियरा कार लॉन्च किया है, वो पहले भी चलती थी, वो जानबूझ के री लॉन्च हुआ क्योंकि वो सफल कार है, उसके नंबर आते हैं। मैं थोड़े नंबर उठाया था। तो ये सारी पिक्चरें, सारे लोग, सारे हीरोइन, अभिषेक बच्चन का नाम अभिषेक ए बच्चन है, राजकुमार राव वो यादव थे, उन्होंने सबने ना, और अभिषेक बच्चन जब से एक ही है तब से उनकी सफलताएं बढ़ गई हैं। ये हम नहीं कर, ये सब लोगों ने किया। ये विधा हमारे तक नहीं पहुंची है, लोग उस पर काम नहीं करते हैं क्योंकि काम बोले लोग, बड़े लोग हैं, वो काम करके। आप देखिए जर्सी, देखिए रेड कलर कितना खतरनाक है। रेड कलर बहुत स्ट्रांग होता है। पीली जर्सी किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी की, कितने बार वर्ल्ड कप जीते।
ये कलर देखिए, कौन ना प्यार करनी चाहिए, लाइट ब्लू से मुंबई इंडियंस ने हाईएस्ट नंबर ऑफ कप जीता, बाकी लोग नीला काला लाल से खेलते रहे। केतु का कलर पर्पल है, जो शाहरुख खान का, जब उन्होंने पर्पल किया तभी वो जीते। ये एक अलग बात है, ये सूट नहीं करेगी, गलत से सही है मालूम नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं, कोट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन कुछ चीजों पर हम अपने शत्रु, अपने मित्र, अपने नाम, अब जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से देखिए, जो 10 तारीख, अब एक और बात बता दूं, टाइम तो बहुत हो रहा है, 10 तारीख का जो पैदा होगा, कुछ कार्मिक नंबर होते हैं, 13 तारीख का जो पैदा होगा वो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा। वो पिछले जन्म में क्या करके आया है, गुंडागर्दी करके आया, हत्यासुली किया है, बहुत सारे नाजायज काम किए हैं। जो 14 तारीख को पैदा हुआ है उसने दूसरे का फ्रीडम छीन लिया है। जो 16 तारीख को पैदा हुआ है, ये नोट कर लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बता रहा हूँ, 16 वाला, 16 तारीख को जो पैदा हुआ है, ये सब लोग नोट करिए, करिएगा। जिसके घर में भी 16 तारीख को पैदा हुआ है वो पिछली जिंदगी में रिलेशन तोड़ के आया अपनी वाइफ से, उसको अब्यूज किया रिलेशन पे। 16 तारीख वाले की पत्नी 70% चांसेस है कि बीमार रहेगी। तो आपको ये 16 तारीख वाले की शादी बचानी है तो इस पे काम करना है। 16 बता दे रहा हूँ। ए वाला 19 वाला क्या किया, पावर एब्यूज किया है, अपने पावर का बहुत इस्तेमाल किया है। तो ये नंबर्स के गेम है। अब 15, 16, ये 4 नंबर बहुत वो है, मेरा ही खुद ही डेट ऑफ बर्थ 14 है, दैट इज डिफरेंट। तो ये लाइफ में ये पढ़ने के फायदे हैं। हम लोग, अब किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। हमने अपना मैंने सिर्फ ये बताया कि हम लोग अपना नाम की स्पेलिंग चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, और भी चीजें चेंज करके अपने जीवन में सुधार पा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मिलता है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो सर कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे 8 मूलांक है जिसका, 8 ड्राइवर है, यदि उसके नेचर में चेंज नहीं, देखिए हम वो तो 8 तो 8 है, बड़ा पैसा आएगा, शनि है, शनि इज मनी, लेकिन उसको करना क्या है? आपने देखा होगा 8 नंबर से कि 8 नंबर को क्या करना है, लेबोरियस और हार्ड वर्क करना है। वो जितना हार्ड वर्क करेगा वो सफल रहेगा, लेकिन स्ट्रगल नहीं जाएगा उसकी जिंदगी से। नोट करिए, पैसा कितना आएगा, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। और शनि जो है जिंदगी को धीमा कर देता है। और उसको क्या करना चाहिए, अब ये सोचिए, उसको फाइनेंस में जाना चाहिए, उसको लॉ का पढ़ाई करना चाहिए, तो वो जिंदगी में सफल हो जाएगा। अब अगर ये लगेगा राजा बनने तो असफल हो जाएगा, ये लगेगा ज्ञान देने तो असफल हो जाएगा, समझ रहे ना? ज्ञान देगा असफल हो जाएगा। उसे क्या करना है, फिजिकल वर्क बहुत करना है और फाइनेंस में काम करेगा, क्योंकि यहाँ से दिशा भी मिलती है ना, क्योंकि शनि फाइनेंस का है। तो जब ये लाइफ फाइनेंस में जाएगा तो सक्सेसफुल व्यक्ति बनेगा। यहाँ से इसीलिए हम लोग ये बताते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि उस व्यक्ति का क्या वे ऑफ अर्निंग होगा, किस दिशा में उसे जाना चाहिए। अब पता लगा एक, हाँ बोलिए, जैसे आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करते हैं तो कौन सा कलर लगाएं? तो करेगा, आपको पता होना चाहिए आर्गुमेंट करेगा, तो आपको उस हिसाब से बिहेवियर करे। उसको टाइम कम दीजिए, उसे आर्गुमेंट मत करिए, उसको लॉ में भेजिए। वो तो उसका बाई बर्थ है ना, आप उसको वहां भेजिए, लॉ और फाइनेंस उसकी दिशा दीजिए। सुधार करिए, सुधार में अच्छा होगा। ये आपको पता है कि आर्गुमेंट करता है ना, तो आप आर्गुमेंट होने ही मत दीजिए, अवॉइड इट, क्योंकि वो करेगा। भाई उसके में आर्गुमेंट के गुण है तो कैसे खत्म कर देंगे? चीनी मीठा है तो मीठा रहेगा। आप अपने हिसाब से आधा चम्मच यूज करिए, आधे हिसाब से 2 चम्मच यूज करिए। आपको पता है उसकी प्रॉपर्टी। सर ये अल्फाबेट्स के नंबर आपने बताए थे क्या? अल्फाबेट्स के जो नंबर हैं वो कैसे हम काउंट करेंगे? अल्फाबेट आप गूगल पे जाके भी चेलेडियन चार्ट करके देख सकते हैं, तो अल्फाबेट के नंबर मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दिखा दो। हाँ सर, एक सर बार दिखा बहुत दीजिए। अच्छी नॉलेज दी सर आपने, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग लगा। बढ़िया लगा सरता जैन मैडम, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। तो दोबारा क्लास कब होगी, कराना चाहिए कि नहीं? कराना चाहिए सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, कराना चाहिए। तिवारी जी, हमारा बीएचबी मत छोड़िएगा, नहीं तो आप यही वाला इसी क्लास के लिए डिमांड करेंगे, कहेंगे बीएचबी नहीं, यही पढ़ाइए।
चलिए बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत तो बढ़िया ऐसे क्लास ही है। आपका आदेश, बहुत बढ़िया आपका आदेश था तो बहुत बढ़िया यही क्लास है। और देखिए यही है कि हम लोग बहुत चीजों पर मान लीजिए सर अनजान आनंद जी हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आनंद जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। आनंद जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं, गलती से अच्छा, गलती से रेज हुआ। म्यूट हो गए आप। जी सर, सर म्यूट हो गए आप। हाँ सर कुछ बोल रहे थे आप? गलती से मत बोल रहे थे ना। नहीं, हम कह रहे हैं कि नहीं, वो गलती से हो गया होगा उनका। हाँ यस सर। नो 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 एनी लिखा हुआ है कि नो एनी। सर आप अल्फाबेट के लिए कौन सा चार्ट बोल रहे थे गूगल से सर्च करने के लिए? चिलेडियन चार्ट है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ओके। हर नंबर का, हर अल्फाबेट का एक नंबर है, उसको यूटिलाइज करते हैं जानने के लिए। तो ये क्लास बहुत इस मामले में बहुत अच्छी रही कि देखिए आपको जो उन्होंने बता दिया ड्राइवर, उन्होंने बता दिया कंडक्टर, उन्होंने बता दिया कुआं, और ये तीनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। उनके फिर जब इसके आधार पर आप अपना कैरेक्टर समझ सकते हैं, जो बेसिक कैरेक्टर जिसको होना चाहिए। इसके बाद ये भी जान सकते हैं हम लोग कि हमारे मित्र किस, हमारा ग्रह कौन सा है, हमारे मित्र ग्रह कौन से हैं, हमारे शत्रु ग्रह कौन है, हमारे न्यूट्रल कौन है। तो न्यूट्रल के पास तो आप जा सकते हैं, मित्र के पास जा सकते हैं, जो हमारे शत्रु ग्रह हैं उनसे थोड़ा दूर रखिए। तो इस दूसरा अपने अपने कलर के माध्यम से अपने नेचर को, जो आपका मान लीजिए आर्गुमेंटेटिव है, तो अगर आप इस कलर के पॉजिटिव वाले मित्र वालों को करेंगे तो शायद आपका नेचर भी बदले, ऐसा हम लोग मानते हैं। अपने विधा को और आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर विधा से भी जोड़िए कि दोनों सब मान रहे हैं कि हम अपने किडनी इसेंस को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके परिमार्जन और परिष्करण कर सकते हैं। तो वैसे ही आप इन सब माध्यम से नंबर अंक जो है आपके नाम में जो है उस नाम में परिवर्तन उनमें भी करा दीजिए, तो हो सकता है नाम की वजह से भी कुछ चेंज हो जाए। जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है उनका नाम चेंज करा सकते हैं, अपना नाम चेंज करा सकते हैं, कंपैटिबल हो सकते हैं, मतलब दोनों मित्र वाले उसमें आ जाए। नहीं तो मान लीजिए आपने कहा ना कि आपका नंबर 3 है, उनका 6 है, तो अपने आप 36 का आंकड़ा बता रहे हैं तिवारी जी की वहीं पे 36 रहेगा। आप बृहस्पति और शुक्र मैम का ऐसा ही है। तो इस आधार पर थोड़ा बहुत आप परिवर्तन कर सकते हैं। और शेष तो अपना जो है, जो जीवन मिला हुआ वैसे ही है, लेकिन उसमें परिमार्जन के माध्यम से आपको बहुत सी सफलताएं मिल सकती हैं। तो इसलिए बहुत निराश होने की आवश्यकता भी नहीं, केवल जानना जरूरी है। जानने के आधार पर आप उसको कैसे परिमार्जित करें ये भी आप जान सकते हैं। तो ये विधा, धन्यवाद तिवारी जी को हम लोग कहेंगे। तिवारी जी ने बताया था कि वो एक ज्ञान अर्जित किए, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को भी जो हमारी सवाई शिक्षा ग्रुप है उसको कम से कम अवगत हो जाए तो कुछ फायदा तो होगा, कहीं ना कहीं फायदा तो होगा ही। अगर जान भी जाए कि हमारे नेगेटिव पॉइंट है तो हम लोग उसको ठीक करें। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा है सर, बहुत थैंक ही यू सर बढ़िया। सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, बहुत अच्छा लगा। सर इसके जो वो है वो ग्रुप में डाल दीजिए। इसके जो आपने जब सब चित्र दिखाए दिए वो ग्रुप में पड़ जाएंगे। ग्रुप में तो ये तो रहेंगे, उसमें तो दिख ही रहा है। रिकॉर्डिंग तो है नहीं आपके पास? रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग तो रहेगी। हाँ, क्लास बाद में भी होगी, क्योंकि हमारे जो सबके इस पूरे उसके सूत्रधार सुधा पाठक है वो आज है नहीं। जी सर, वो नहीं है। उन्होंने स्पेशली जो है हेमंत सिंह ने हैंड रेज किया हुआ है। हेमंत सिंह जल्दी प्रश्न पूछे फिर खत्म करें। अरे छोटा सा ही सर, अभी वो इंडिया और भारत का बता रहे थे, तो सर इंडिया का तो 5 हुआ ना, तो मतलब INDIA, उसको आप 3 बता रहे थे शायद। नंबरिंग सिस्टम से भाई 5 कहाँ हुआ? आई का नंबर होगा कोई, N का नंबर होगा, D का नंबर होगा, I का नंबर होगा, उसके आधार पर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? 1 मिनट देख लीजिए। ये देखिए, ये अल्फाबेट के नंबर है, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जी सर। हर अल्फाबेट का एक नंबर है, ठीक है?
हर अल्फाबेट का एक नंबर होगा, ठीक है। इन ठीक है अल्फाबेट सर। को जब ऐड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 3 पे चला जाएगा। इसीलिए हमारा देश ज्ञान बांटता है पूरे विश्व में, ठीक है। समझ गए जी हेमंत सर, जी सर, जी इस सर, बिल्कुल। कैलेंडर को देखिए, उसी के आधार पर नंबरिंग सिस्टम है। न्यूमर 1 2 3 उस तरह मत देखिएगा, वो जो ये स्केल, ये नंबरिंग अलग है, वो अलग है उसका। ए आपको बता दे, AIJQI 1, BKR 2, CGLS 3, DMT 4, HENX 5, UVW 6, OF 7, F और P और F शायद 8 होता है, थोड़ा कंफ्यूजन है। इस तरह सबके एक नंबर है, ये कि हमने सबके अलग अलग नंबर लिखे हुए देखेंगे ना, इस तरह एक नंबर है, तो उस नंबर से कैलकुलेशन है। ओ का नंबर 7 होता है, तो सबके एक नंबर है। हम लोग जनवरी में भी क्लास लेंगे, चिंता मत करिए। तो 12 शब्दों के साथ कि हम लोग जो है ये अपने को परिमार्जित करें और हमेशा अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को लेके चलें। ये इसमें भी यही कहा गया है कि अपने जो आपको अच्छे लोग हों उनसे मित्रता करिए, जो खराब हों उनसे दूर रहिए। यही तो कह रहे हैं, मित्र और शत्रु। तो मित्र शत्रु कौन सा है? जो आपके पॉजिटिव हो उनसे आप संपर्क रखिए, नहीं तो आप मत रखिए। तो तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है अगली बार फिर हम लोग क्लास लेंगे, जब चिंता मत करिए, ठीक है। तिवारी जी क्लास चलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक्स।